साथियों नमस्कार। वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है एक अपील के प्रकरण में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि पैतृक संपत्ति यानी पिता द्वारा अर्जित की गई कोई संपत्ति है तो उसमें उस पिता के जो भी वारिसान हैं, लीगल एयर्स हैं, उन सभी का समान अंश होगा, भले ही वह प्रॉपर्टी माँ के नाम क्यों न हो। साथियों, बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा होते हैं और वो जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो सोचते हैं कि इस प्रॉपर्टी को महिला के नाम से खरीद लें। इस महिला के नाम से खरीदने के पीछे दो कारण होते हैं। एक तो ये कारण दिखाया जाता है कि जो स्टाम्प ड्यूटी होती है उस स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है महिला के नाम से, और दूसरा कारण ये होता है कि ये कहा जाता है कि पत्नी के नाम से रहेगी तो इसमें और किसी भी व्यक्ति का कोई हक हिस्सा नहीं होगा। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में एक फ़ैसला आया है जिसके संबंध में मैं आप लोगों के बीच बात अपनी रखने जा रहा हूं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर पिता द्वारा अपनी पत्नी के नाम से भी कोई संपत्ति खरीदी गई है और पत्नी की कमाई का यानी पत्नी की आय का कोई जरिया नहीं है तो वह पिता द्वारा क्रय की गई मानी जाएगी और उसमें उसके लड़के का भी समान हक होगा, यानी जैसा माँ का हक है उस संपत्ति में उसके बेटे का भी जो है समान हक होगा। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये था कि एक परिवार था, उस परिवार में पिता के द्वारा वो अपनी पत्नी के नाम से यानी जिस लड़के ने अपील फाइल किया था उसकी माता के नाम से उसके पिता ने जो है एक प्रॉपर्टी खरीदा था। उस प्रॉपर्टी में मकान भी था, यानी जिस लड़के ने अपील दाखिल किया था माननीय उच्च न्यायालय में उस लड़के के पिता द्वारा क्रय की गई संपत्ति थी और उस लड़के के पिता ने उस संपत्ति को यानी उस लड़के की माँ यानी अपनी पत्नी के नाम से खरीदा था। अब जब पिता की मृत्यु हो गई तो उस प्रॉपर्टी को लेकर के अब माँ और बेटे में विवाद हुआ। चूँकि पिता ने माँ के नाम से उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा था यानी अपनी पत्नी के नाम से ख़रीदा था, तो पत्नी का ये मत था कि ये प्रॉपर्टी हमारे नाम से है, इसमें हम आपको जो है हिस्सा नहीं देंगे। इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ और मामला जो है निचली अदालत में चला। निचली अदालत में लड़के के खिलाफ फैसला हुआ और लड़के ने माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में जो है अपील दाखिल किया। माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जो है ये माना कि नहीं, उस लड़के का भी उसके पिता द्वारा अर्जित की गई संपत्ति में जो है समान अधिकार है, भले ही वह उसके पिता ने अपनी पत्नी के नाम से यानी उसकी माँ के नाम से क्यों न खरीदा हो। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये भी कहा कि चूँकि उसकी माँ जो एक गृहिणी के रूप में कार्य कर रही थी और उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था, संसाधन नहीं था जिससे अर्जित संपत्ति से वह जो है प्रॉपर्टी को उस ज़मीन को खरीदती, तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि नहीं, वो प्रॉपर्टी जो है उसके पिता ने अपनी कमाई से खरीदा था, इसलिए चूँकि वो पैतृक संपत्ति हुई और उस संपत्ति में उस लड़के का भी समान हक है जैसे कि माँ का हक है। माननीय उच्च न्यायालय का ये ऐतिहासिक फैसला आया वर्तमान परिवेश में। तो इस प्रकार अगर पिता ने अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी पत्नी यानी माँ के नाम से अगर क्रय की है और माँ के पास कोई कमाई का जरिया नहीं है जिससे वह साबित कर सके कि नहीं उसकी वह स्व अर्जित संपत्ति है, तो ऐसी संपत्ति में माँ के साथ साथ लड़के का भी समान अधिकार होगा, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय के तत्काल दिए गए फैसले में कहा गया है।